एवरीवन, वेलकम टू बेबी ब्यूटी ब्रेन। यहाँ मैं बात करती हूँ बेबी केयर, सेल्फ केयर और सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड। आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ग्रोथ के बारे में, यानी कि 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के लिए उनका वेट गेन किस तरह से होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है और हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका वेट जो है अच्छे से बढ़ सके। तो इस क्या हमें टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेटा है और मैं उन चीज़ों को फॉलो किया है, तो आपके साथ आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी उन टिप्स से कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा कि बच्चों के वेट गेन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ख़ास तौर से जब आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आपको पता ही है, न्यू बॉर्न जब बेबी होता है फूला फूला सा होता है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप उसको 24 आवर्स के बाद देखेंगे तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टाइम वो पानी की एम्नियोटिक फ्लूइड में होता है और एम्नियोटिक फ्लूइड के वजह से ही वो थोड़ा सा हेल्दी सा लगता है, चबी टाइप का। लेकिन जब जैसे ही वो बच्चा जब आपके एटमॉस्फेयर में रहता है थोड़े से टाइम तक, तो उसका वो जो चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती है। उसके चेहरे पे आपने देखा होगा, न्यूबॉर्न जब बेबी होता है तो उसकी स्वेलिंग सी होती है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। एंड उसके अलावा जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों को लगता है अरे इसका अभी तो ये फूला सा था, मोटा सा था, चबी सा था और इतनी जल्दी से ऐसा हो गया। सो उसके लिए कोई भी वरी करने के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ये होता ही है हर बच्चे के साथ। सो जब बच्चा होता है एंड उसके 24 आवर्स में उसका थोड़ा सा वेट उसका कम हो जाता है जितना उसका पहले होता है। देन उसके बाद आती है बात कि आगे उसके बाद कैसे वेट गेन होना है इसका। सो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, एकदम नन्हा मुन्ना सा है, वो बिल्कुल भी वो यही सोचता है कि हम अभी भी मम्मी के पेट के अंदर हैं। वो उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसा वो पेट में रहता है तब करता है। यानी कि वो 12 से 13 यानी 18 घंटे तक बच्चे सोते रहते हैं शुरू में, तो उनको नहीं पता होता कि उनको कुछ खाना है या पीना है। उन्हें कुछ भी पीना है ये उनको नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। सो हम मम्मी लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा बच्चा छोटा है और उसको हमें हर 1-1.5-2 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीड देना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें ये चीज़ का बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि बच्चा 18 से 19 घंटे सो रहा है, तो आप उस टाइम पे उसको ब्रेस्ट फीड कैसे दें, कैसे जगाएं। तो आप उसको थोड़ा सा गुदगुदी करिए उसके कान के पास से, कैसे भी उसको जगाइए। मतलब कि बच्चा है छोटा, उसको आप गोद में लेंगे, उसको डिस्कम्फर्ट होगा एंड वो जग जाएगा। सो उसको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। हर 1.5 से 2 घंटे में आपको उसको दूध देना ही देना है। एंड अगर बाई चांस ब्रेस्ट फीड आपका नहीं हो रहा है और फार्मूला मिल्क पे है, मतलब होता है ना किसी को नहीं हो पाता, शुरू में ब्रेस्ट फीड नहीं होता है, बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनको नहीं हो पाता है। सो अगर आप फार्मूला पे हैं तो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको उसको 2 घंटे में उसको फार्मूले की जो क्वांटिटी है उस हिसाब से उसको प्रोवाइड करना ही करना है। आपको इसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं करनी है अगर आप बच्चे का वेट अच्छे से चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ है कि बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा, कोशिश कीजिए बच्चे को छोटे में बिल्कुल भी इन्फेक्शन से बचा के रखें। कोई इन्फेक्शन उन्हें ना लगे, किसी तरह से वो बीमार ना पड़े, क्योंकि जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनका वेट जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे ही वो बढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से उनका वेट भी कम हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे का वेट अगर आपको लगना है ठीक रखना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको इन्फेक्शन ना हो, कोई जुकाम बुखार खांसी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ना लगे, लूज़ मोशंस ना लगे। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि अच्छे से क्लीन एरिया में रखें बच्चे को, हमेशा साफ़ सफाई आसपास रखें, जिससे कि उसका जो भी इस तरह का इन्फेक्शन का जो खतरा होगा वो बचेगा। और दूसरा, ब्रेस्ट फीड से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की। आप अच्छे से उन्हें ब्रेस्ट फीड दें तो उससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और इन सब खतरों से भी वो बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, हर माँ से मैं यही कहूँगी कि ब्रेस्ट फीड बच्चों को ज़रूर से ज़रूर कोशिश करके दें, वो बेस्ट होता है बच्चों के लिए।
थर्ड बात ये है कि बच्चों के साथ साथ माँ को भी अच्छा ही खाना खाना है। ये नहीं कि आप कुछ भी खा लें, क्योंकि बच्चे को सारा न्यूट्रिशन एक माँ से ही मिल रहा होता है, ब्रेस्ट फीड से ही वो सब कुछ न्यूट्रिशन ले रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अच्छे से अच्छा हेल्दी से हेल्दी खाना उस टाइम आप खाएँ जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। तो आपको अच्छे से अच्छी डाइट अपनी रखनी है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का ऊट पटांग खाना नहीं खाना है। सिर्फ हेल्दी डाइट लीजिए और अपने बच्चे को उसी तरह से आपको जैसे मैंने बताया है हर 1 से 1.5 घंटे में ब्रेस्ट फीड दीजिए। एंड हाँ, आपको पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड 90% पानी से ही बना होता है, और अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं बन पाएगा और उस मात्रा में बच्चे को नहीं मिलेगा जितना उसे चाहिए। सो कोशिश कीजिए अच्छे से कम 4 से 5 लीटर का पानी आप डेली बेसिस पे पिए जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, क्योंकि सारा 90% उसमें पानी ही होता है। सो आप कोशिश कीजिए अच्छे से पानी लें, अच्छी डाइट लें जो आपके ब्रेस्ट फीड में बहुत हेल्प करेगी। दूसरा, आपके बच्चे की ग्रोथ और उसकी वेट गेन में भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। सो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़रूर ध्यान। फ्रेंड्स, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये टिप्स सारी फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपके बच्चे का वेट गेन होगा ही होगा। अगर नहीं होता है, बाई चांस अगर ये सब आप कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फिर भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल भी इसमें देरी ना करें, आप जाएं डॉक्टर के पास और तुरंत उनसे इस चीज़ के बारे में कांटेक्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको बच्चे के वेट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि बच्चे की वेट गेनिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि हर हफ्ते बच्चों का वेट शुरू के टाइम में बढ़ना ही चाहिए। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना सब्सक्राइब करके ही जाएं और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।